एमए इंग्लिश की एक छात्रा रीना देवी ने मुझसे एक बार पूछा कि सर फेमिनिज्म क्या होता है। तो उस दिन तो मैंने क्वेश्चन डक कर दिया, अवॉइड कर दिया, पर आज मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। फेमिनिज्म, जितना मैं समझ पाया हूँ, एक ऐसा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा दृष्टिकोण है, विचारात्मक दृष्टिकोण है, जो फिर एक्टिविज्म में कन्वर्ट होता है। और वो एक्टिविज्म आपको फिर प्रोटेस्ट में, उसका कंक्लूजन पॉलिसीज़ में और एजुकेशन में सब जगह नज़र आता है। फेमिनिज्म की शुरुआत नारी को पुरुष के समकक्ष रखने की, नारी को पुरुष के बराबर दर्जा दिलाने के संदर्भ से शुरू होती है। हालांकि इसको वेस्ट से जोड़ा जाता है और मॉडर्न सेंस में वेस्ट में ही फेमिनिज्म शुरू होता है, क्योंकि वेस्ट एक क्रिश्चियन सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है, जूडो क्रिश्चियन सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। और मॉडर्निटी के बावजूद इसमें इनहेरेंट फीमेल्स के प्रति बायसनेस पाई जाती है, जो कि बिब्लिकल क्रिएशन मिथ्स में ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल के टांग की पसली से ही फीमेल बनती है, तो वहीं से ये शुरू हो जाता है और बाद में इसके कई जस्टिफिकेशन सामने आती हैं। तो इसके खिलाफ जो वॉइसेस उठते हैं, चाहे फिर वो मैरी वुलनस्टोन क्राफ्ट जैसी महान महिला जो पहले पुरुषों की बराबरी के हकूक़ की बात करती हैं और फिर विंडिकेशन और राइट्स ऑफ वुमेन की बात करती हैं, ऐसी क्रांतिकारी महिला हो, और भी ना जाने कितनी महिलाएं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ना पढ़ा है। एक ऐसी महिला जो ब्रिटेन में या किसी वेस्टर्न कंट्री में फीमेल्स के जेनेटियल ऑर्गन्स को चेक करने के विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इन्फेक्शंस हैं, तो वो कहती है नहीं, ये हमारी बॉडी है और हमारी प्राइवेसी है। वहाँ से ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट की माई बॉडी माई चॉइस वाले कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। इसके अतिरिक्त 20th सेंचुरी में हम देखते हैं हमारी साइमन डी बूवा, बैटी फ्रीडन, केट मिलेट और न जाने कितनी क्रांतिकारी और महिलाएं लेखिकाएं सामने आती है। सिंथिला एलॉय और जुडिथ बटलर अब और भी बहुत सारी महिलाएं इसको ग्रेजुअली डेवलप करती हैं। इसको आमतौर पे हम फेमिनिज्म के वेव्स के रूप में पढ़ते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। तो जो इसकी अध्ययन करते हैं वो इसको कर लेंगे, नेट में बथेरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट वेव में ऐसा मानते हैं कि भाई लीगल इक्वल राइट्स की बात हो रही थी। सेकंड वेव में जेंडर और सेक्स में जो विभेद है उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश हो रही थी, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हर एक एस्पेक्ट में, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में टारगेट करने की बात होती है। थर्ड में और ज़्यादा रेडिकल बात होती है, उसमें मार्क्सिस्ट व्यू भी आता है, और वर्क का जो इन जेंडराइजेशन है उसको चैलेंज करने की बात होती है, केयर और शेयर इकोनॉमी की बात होती है। और फिर जब हमारी जुडिथ बटलर और इस तरह की और क्रांतिकारी महिलाएं आती हैं तो वो फिर जेंडर के जो कॉन्सेप्ट है इसको चैलेंज कर देती हैं। सेक्स को भी, जेंडर को तो चैलेंज करती हैं, सेक्स को भी चैलेंज कर देती है, और ये कहती है किसी को भी मेल फीमेल कहना डॉक्टरों के बस की बात नहीं, ये व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति है, और सेक्स जो है वो हमें समाज देता है, साइन करता है। अदरवाइज सेक्स एक आंतरिक विभूति है, और इसीलिए ट्रांससेक्सुअल जो है, जो ट्रांस वेमेन भी हो सकती है और ट्रांस मेल भी हो सकता है। इस तरह की बातें जुडिथ बटलर जी कहती हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेनेटिकल भी हो चुकी हैं, कि ज़बरदस्ती लोगों को कुछ विशेष प्रोनाउंस यूज़ करने के लिए, वी, दे, इट, इस तरह के प्रोनाउन यूज़ करने के लिए भी लोगों को फोर्स किया जा रहा है। जबकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बाई फेस मेल या फीमेल कहना चाहते हैं, हम किसी को दे देम नहीं कहना चाहते, पर इसका विरोध हो रहा है। तो ये इतना रेडिकल हो गया कि जो इसको फॉलो नहीं करते उनको वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हॉट आउट किया जा रहा है। चाहे कैथलीन स्टॉक जी का मामला हो, जो कि खुद एक लेस्बियन वीमेन है, पर वो खुल के आ रही हैं कि भाई क्यों हम इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं फेमिनिज्म के नाम पर इस ट्रांस वीमेन को की इक्वलिटी को, क्यों जो है वीमेन के स्पेसिस में ट्रांस वीमेन को अलाउ किया जा रहा है। जबकि
ठीक है, उसने लिंग परिवर्तन किया या नहीं किया, उसके बावजूद वो हम उससे कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। हमें लगता है कि फीमेल की बॉडी का कुछ इनहेरेंट पार्ट भी है, सिर्फ फील करने से कोई फीमेल नहीं बनता। तो इस तरह के वॉइसेस भी बाहर आ रहे हैं और कई जगह से ऐसे क्लिनिक्स के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, जो कि छोटे बच्चे जब श्योर नहीं होते अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में तो उनके सेक्सुअल चेंज किया जाता है और बाद में उनका बड़ा बहुत बुरा कंक्लूजन बाहर आता है। इसके खिलाफ आवाज़ वेस्ट में उठ रही है। और आज वेस्ट में कंजर्वेटिव वॉइसेस जो है, जो जिन विद्वानों ने 50s में गे स्टडी को या ट्रांस सेक्चुअल स्टडी को फेमस किया था, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि वेस्ट में जहाँ फेमिनिस्ट को एक बेसिक इक्वालिटी मिल चुकी है, वहाँ वो और ज़्यादा रेडिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो सेक्स को ही मिटाने के चक्कर में है कि ये ट्रांस मैन भी हो सकता है, ट्रांस फीमेल भी हो सकती है, अगर बटलर के लेख को हम पढ़ें। जबकि ईस्ट में और अफ्रीका में आज भी मेल फीमेल के बीच में जो लीगल और जो सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज भी व्याप्त है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यदि फेमिनिज़म के एजेंडे को वेस्टर्न फेमिनिस्ट कैप्चर करेंगी तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिसर्विस होगी फेमिनिज़म की लिबरेटरी थिंकिंग के लिए। हालांकि इसमें अब एक ब्लैक फेमिनिस्ट थिंकर, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने 90s में ये इंटरसेक्शनलिटी की बात की कि भाई फेमिनिस्ट होना, फीमेल होना ही नहीं होता। अगर ब्लैक फीमेल है, पुअर क्लास से है तो ज़्यादा फेस करती है डिस्क्रिमिनेशन, वाइट फीमेल है, वेल प्रॉस्परस है तो एज़ कम्पेयर टू ब्लैक फीमेल वो कम डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगी। डिफरेंट क्राइटेरियाज है डिस्क्रिमिनेशंस के, तो वो भी बात अब इसमें आ चुकी है। पर नंदलेस अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो आज फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये ट्रांस सेक्सुअल्स, ट्रांस वीमेन, ट्रांस मेल के चक्कर में आके फंस चुकी है और एक्रोनम के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, इंक्लूसिविटी के नाम पे एक्रोनम थोपे जा रहे हैं समाज पे। और कहीं ना कहीं प्रकृति से दी हुई जो व्यवस्था है मेल फीमेल की, आप उसको चैलेंज करने लग गए, उसको मिटाने के लिए गवार हैं। ठीक है, जो मार्जिन में है उनको, उनके लिए लड़ना, उनको सेंटर स्टेज में लाना अच्छी बात है, पर अगर मार्जिन को आप पूरे समाज पे थोपेंगी तो जो मेजॉरिटी है समाज की वो कहाँ जाएगी। एक स्पेस फॉर हेल्दी डिसएग्रीमेंट तो रहना चाहिए। पर अगर आप ये बोलें कि हमारे पास पूर्ण सच्चाई है और आपको ये माननी ही पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक तानाशाही है। आज मैं तो ये मानता हूँ फेमिनिस्ट मूवमेंट एक बहुत बड़े कसब पर आधारित है। उनको सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। एटलीस्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो फेमिनिज़म है उसे अपने आप को वेस्टर्न फेमिनिज़म की जो नई तरह की जो एक तानाशाही इसमें आ रही है ट्रांस एक्टिविज़म के नाम पे, उससे मुक्त करना चाहिए। और अभी भी जो फीमेल्स कानूनी रूप से, सोशल और इकोनॉमिक रूप से फंसी हुई हैं, उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा है समाज में, उनके हित की लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर फेमिनिस्ट को ये लड़ाई लड़नी है, बटलर को और उनकी टीम को, कि भाई हम ये साबित करना चाहते हैं कि सेक्स भी है सच पर्सन की अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, तो दैट्स गुड। पर उसको अगर कानून की शेप लेकर के आप डिसिडेंट्स को बाहर निकालेंगे बजाय डिबेट करने के, सो इससे लॉन्ग टर्म में फेमिनिस्ट काउज की डिसर्विस ही होगी, उसको नुकसान ही होगा। धन्यवाद।